आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हायर अरिथमेटिक या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसमें क्या है, ऐसे तुम लोग जानता है इसको, फिर भी देख लो क्या है ये। एवरी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n जो क्या है एक से बड़ा है, कैन भी expressed as a product of prime sum this representation is unique apart from the order in which factors occurs। ठीक है, बोल रहा कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा जो एक से बड़ा होगा तो उसको क्या है हम लोग यूनिक तरीका से लिख सकते हैं प्राइम नंबर का फैक्टर में, है ना। और वो जो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा, वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा, एक ही जैसा से लिख नहीं सकेंगे। उसका जो प्राइम फैक्टर है उसको अगर ऑर्डर में लेंगे तो किसी एक ऑर्डर में लेंगे, बढ़ते से छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, तो एक ही जैसा लिखाएगा, है ना। इसका प्रूफ देखो, ये थ्योरम आ सकता है पूरा प्रूफ करने के लिए, चूँकि पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग मान लिए है ना, एक n इफ n अगर प्राइम है ना, अगर n प्राइम है तो प्रूफ हो गया, प्राइम फैक्टर में लिखा है। लेकिन जब प्राइम नहीं है तब क्या होगा, इस पे बात करना है ना। अगर n प्राइम है तो प्रूफ करना नहीं है, प्राइम फैक्टर में आ गया, है ना। n इज प्राइम लिखना था, वो ज़्यादा है, तो प्राइम देन there is nothing to prove, there is nothing to। अगर n कंपोजिट है तब क्या होगा, अब उस पे बात करना है। इफ n इज कंपोजिट होगा तो क्या है, एक डिवाइजर मिलेगा 1 और n के बीच में, जो n को डिवाइड करेगा, है ना, जो उस दिन लिखाए थे। इफ n इज कंपोजिट देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one divisor d of n such that वन लेस देन डी लेस देन ए। कंपोजिट है तो एक डिवाइजर तो मिलेगा तभी होगा, ऐसा है ना। तो लेट p1 बी द smallest
सच डिवाइजर्स। मान लिए कि P1 जो है, जो भी डिवाइजर जितना भी मिला 1 और n के बीच में, उसमें क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, मान लिए, है ना। तो देयरफॉर बाय बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ठीक है। देखो डिवाइजर सब क्या है, पॉजिटिव है डिवाइजर सब, है ना। 1 और n के बीच का तो मतलब पॉजिटिव है, मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। डिवाइजर का सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। तो नेचुरल नंबर का सबसेट होगा तो इस प्रिंसिपल से क्या होगा, एक लिस्ट एलिमेंट मिलेगा। तो वो लिस्ट जो है उसको P1 बोले हैं, जो सबसे छोटा है। अब यहाँ बोल रहा है कि P1 मस्ट बी प्राइम, P1 को प्राइम होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, उसका लॉजिक देंगे। लिखो यहाँ पे P1 मस्ट बी प्राइम। क्यों होना चाहिए, सिंस अदरवाइज, अगर नहीं होगा तब क्या दिक्कत होगा। अदरवाइज अगर P1 इज कंपोजिट, अगर कंपोजिट होगा, एंड सो देयर इज ए डिवाइजर, अगर कंपोजिट होगा तो P1 का भी एक डिवाइजर मिल जाएगा, D1, जो किसको डिवाइड करेगा, P1 को, सच दैट 1 लेस देन D1 लेस देन P1, है ना। तो D1 मिलेगा जो P1 को डिवाइड करेगा। चूंकि P1 क्या कर रहा है, P1 क्या है, डिवाइजर है n का, n को डिवाइड कर रहा है। तो D1 डिवाइड्स P1 एंड P1 डिवाइड्स n, इन मीन्स क्या हुआ, D1 डिवाइड्स n। और एल्सो ये है। और जो ऊपर हम लोग पढ़े अभी, एल्सो क्या है, P1 भी n को डिवाइड्स कर रहा है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से क्या होगा, D1 डिवाइड्स n बाय ट्रांजिटिव लॉ। तो ये कम क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ। मतलब क्या हुआ, D1 जो है P1 से भी छोटा हमको डिवाइजर मिल गया जो n को डिवाइड कर रहा है। तो ये ऐसा संभव नहीं, चूंकि यहाँ बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से हम क्या माने हैं, P1 स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, D1 इक्वल टू P1, है। इसीलिए क्या होगा, P1 इज प्राइम। ये क्या है, D1 छोटा है और n को डिवाइड कर रहा है, तो ये बात गलत हो गया, विच इज कंट्राडिक्शन। ये क्या है, गलत कंट्राडिक्शन हो गया। इसीलिए हम लोग का क्या होना होगा, P1 इज प्राइम। तो अब हम लोग का क्या है, n प्राइम, ठीक है। P1 प्राइम हो गया तो n बराबर, अब हम लोग का क्या हो गया, n इक्वल टू, चूँकि क्या है P1 डिवाइड्स n, P1 डी, तो क्या होगा, n इक्वल टू P1 इंटू सम इंटीजर यहाँ लिखाएगा, है ना। तो यहाँ लिखा P1 इंटू N1 लिखा, है ना, वेर N1 इज ग्रेटर देन 1। चूँकि n ही ग्रेटर देन 1 है तो ये भी होना पड़ेगा ग्रेटर देन 1, और नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव में अगर जाएगा तो ये तो n नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो चलो अब क्या करेगा, यही आर्गुमेंट अब क्या करेंगे, अब N1 पे लगाएंगे हम। अगर इफ
N1 इज प्राइम। अगर N1 प्राइम है तो क्या हुआ, P1 प्राइम N1 प्राइम, तो N इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम। थ्योरम प्रूफ हो गया। अगर कंपोजिट है तो फिर आगे बढ़ जाएगा और आगे वाला पीछे जो आर्गूमेंट किए थे वही आर्गूमेंट को क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना। इफ N1 इज प्राइम देन द रिजल्ट इज प्रूव्ड, है ना। लेकिन N1 कंपोजिट होगा तब क्या होगा, उस पर बात करते हैं फिर। इफ N1 इज कंपोजिट, अगर N1 कंपोजिट है देन एज प्रूव्ड अबव, जैसा ऊपर भी हम लोग प्रूव किए हैं, इन केस ऑफ एन का केस में वी कैन हैव, हम लोग को क्या मिला, एक प्राइम मिलेगा, कैन हैव ए प्राइम P2 सच दैट, एक प्राइम P2 मिलेगा तो N1 बराबर क्या लिखाएगा, P2 इंटू N2 ऐसा कुछ लिखा जाएगा, पीछे वाला आर्गूमेंट लेंगे जो, तो इसीलिए N बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, N बराबर P1 इंटू P2 इंटू N2, है ना। अब क्या होगा, N2 अगर एक आ गया तो मान लो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर वही प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। फिर सेम आर्गूमेंट है, इफ N2 इज प्राइम, अगर ये प्राइम है तो क्या हुआ, P1 प्राइम P2 प्राइम N2 प्राइम, माने क्या हुआ, प्राइम फैक्टर में लिखा गया, देन द रिजल्ट इज प्रूव्ड। रिजल्ट इज प्रूव्ड। लेकिन कंपोजिट होगा तो क्या होगा, फिर वही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे। इफ N2 इज composite we can proved similarly ठीक है। तो अगर प्राइम नहीं होगा तो N2 बराबर क्या लिखा जाएगा हम लोग का, N2 बराबर P3 N4 ऐसा लिखाएगा, N2 N3, है ना, इस तरह से लिखाएगा। तो इसीलिए हम लोग का N बराबर क्या हो जाएगा, N इक्वल टू P1 P2 P3 N3 ऐसा लिखाएगा। अब ये क्या होगा, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट करेगा, क्योंकि P1 टर्मिनेट इसलिए करेगा, वो लिखते हैं इफ यू रिपीट, अगर हम लोग ये प्रोसेस को रिपीट, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे, देन इट मस्ट स्टॉप, एक स्टेप के बाद जाके स्टॉप कर जाएगा, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सिंस क्यों होगा, क्योंकि N बड़ा है N1 से, N1 बड़ा है N2 से, N2 बड़ा है N3 से, तो ये प्रोसेस में N जो है घटते घटते, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो एक से बड़ा, तो एक समय के बाद एक क्या करेगा, ये प्रोसेस मेरा स्टॉप हो जाएगा, है ना, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। Therefore we must reach a step where, हम लोग ऐसा करते करते पहुंचेंगे कहाँ तक, N इक्वल टू P1 P2 ऐसे करके Pk -1 Nk -1 ऐसा पहुंचेगा।
और इसको प्राइम होना होगा। अगर प्राइम नहीं होगा तो फिर आगे का प्रोसेस चलेगा, है ना। तो इसको क्या होना होगा, पी एन के माइनस वन को प्राइम होना पड़ेगा, है ना। प्राइम नहीं होगा तो फिर प्रोसेस सेम बढ़ते ही जाएगा, है ना। वेयर एन के माइनस वन इज ए प्राइम, देयरफॉर क्या हो गया, उसको हम लोग क्या मान लिए, पी के मान लिया। तो मेरा एन बराबर क्या हो गया, P1 P2 ऐसे करके फिर पीके, है ना। ये क्या होगा, पीके पे स्टॉप करेंगे। तो क्या हुआ, कोई भी नेचुरल, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो n ग्रेटर देन 1 है उसको हम लोग क्या किए, प्राइम फैक्टर में लिख दिए, है ना। अब अगला स्टेप क्या है, बात समझ में आया, कहीं दिक्कत है किसी को? लिखना है बस, है ना, लैंग्वेज थोड़ा सा है इसमें और कोई खास नहीं है। अब क्या है, यूनिकनेस। ये तो हो गया कि प्राइम फैक्टर में लिख लेंगे, है ना। फिर यहाँ अब सेकेंड स्टेप आ रहा, दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच। हाँ, अब यूनिकनेस दिखाएंगे तो ये थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। चलो यूनिकनेस लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, थोड़ा लैंग्वेज है और लॉजिक है और कोई खास बात नहीं है। यूनिकनेस अलग कलर से करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट हम लोग को प्रूव करना है यूनिकनेस। ठीक है, तो पहले मान ले रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो इसका दो तरह का रिप्रेजेंटेशन है ना, P1 P2 Pk और इधर और कुछ Q1 Q2 Qk ऐसे ऐसे करके है, मान लेते हैं। और फिर दिखाएंगे कि P1 बराबर Q1 P2 बराबर Q2 होगा, तो उस तरह से उसको लॉजिकली लिखते हैं। चलो, इफ पॉसिबल let the two prime factorization of n b। मान लिए कि n का दो तरह से फैक्टर संभव है। क्या क्या संभव है देख लो। अगर ऐसा है, मान लो n इक्वल टू P1 इंटू P2 ऐसे करके कहाँ तक गया, PR तक गया। वेयर P1 एक ऑर्डर में लेंगे तभी प्रूफ कर पाएंगे ना। P1 ग्रेटर देन इक्वल टू P2 ऐसे कर करके P3 ऐसे कर करके PR तक, है ना। उसी तरह से तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, n इक्वल टू उसको लिए हैं Q1 इंटू Q2 ऐसे करके कहाँ तक है, QS तक है ना। और Q1 इज लेस देन इक्वल टू Q2 ऐसे कर करके जाएगा कहाँ तक, QS तक। ठीक है, मान लिए कि दो तरह का रिप्रेजेंटेशन है उसका, है ना। और एक चीज मान लिए कि R इज लेस देन इक्वल टू S, है ना। मीन्स इसमें ज़्यादा प्राइम है ना, इसमें R प्राइम है, इसमें S है। तो एक रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा है, एक में माने लेस देन इक्वल टू, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी। तो दिखाएंगे कि बराबर संभव नहीं, R इक्वल टू S होना पड़ेगा और P1 इक्वल टू Q1 P2 इक्वल टू Q2 होना होगा, तो यूनिक हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर देखो, P1 क्या है, प्राइम फैक्टर में n इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 PS तक है, PR तक है। इसका मतलब क्या है, P1 n को डिवाइड कर रहा है ना, सिंस P1 डिवाइड्स n, क्योंकि P1 n को डिवाइड कर रहा है तो P1
एन बराबर Q1 Q2 भी है, Q1 Q2 ऐसे करके कहाँ तक चला गया, QS तक चला गया। तो ये अल्टीमेट क्या है, ये नहीं ना, इसको भी डिवाइड करेगा। और एक जो थ्योरम पढ़ा था कि ये सब Q1 Q2 QS सब प्राइम है, P1 भी प्राइम है, तो क्या है P1 इक्वल टू Q1 QK होगा कोई एक में। पिछला जो प्राइम वाला जो चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पढ़ाया था। तो इसमें क्या होगा, चूंकि P1 प्राइम है, Q1 Q2 सारा QS प्राइम है, तो P1 बराबर क्या होगा, एक QK होगा, जहाँ 1 लेस देन इक्वल टू K लेस देन S। Therefore तो यहाँ से देखो P1 इक्वल टू QK अगर हो जाता है कोई भी Q वाला यहाँ से, तो P1 डिवाइड कर रहा है, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q1, क्योंकि कोई एक QK के बराबर है तो Q1 से बड़ा या बराबर होगा। चूंकि इसका जो सीक्वेंस है ना, उस हिसाब से सोचो तो समझ में आएगा। P1 डिवाइड बराबर QK है, अगर बीच का कोई बराबर हो जाएगा, मान लो इसका, तो इधर वाला जो है Q1 Q2 सारा से उसको बड़ा, अगर इसके बराबर है, मान लो यहाँ QK है, तो ये सारा से बड़ा हो जाएगा P1, तो इसीलिए ऐसा लिख रहा है ना। अब सेम लॉजिक उल्टा करेंगे, अब दिखाएंगे कि Q1 डिवाइड सेम, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, ये वाला यूनिक्लिटी क्या होगा, उल्टा हम लोग को मिलेगा। सिमिलरली देखो, सिमिलरली Q1 क्या है, N को डिवाइड्स कर रहा, मीन्स Q1 किसको डिवाइड कर रहा है, P1 P2 PR को। तो इसका क्या मतलब है कि Q1 इक्वल टू कोई भी PK मिलेगा हम लोग को, जहाँ 1 के R ये चीज़ होगा। अगर ये बीच वाला मान लो है, तो इससे पहले वाला क्या होगा, Q1 से छोटा होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू P1। अब ये दोनों को कंबाइंड करो, इसको और इसको, तो क्या होगा, Q1 इक्वल टू P1 है ना। सिंस P1 ग्रेटर देन इक्वल टू Q1 एंड Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू P1, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, P1 इक्वल टू Q1, पहला वाला बराबर हो गया। अब इसी तरह का आर्गूमेंट लेके हम लोग P2 इक्वल टू Q2 ऐसे करके पूरा दिखाएंगे, है ना। अगर P1 Q1 बराबर हो गया, तो इसीलिए अब हम लोग का क्या होगा, P2 से अब लोग P2 P3 ऐसे करके जो PR है ये बराबर हो जाएगा किसका, Q2 Q3 कहाँ तक, QS तक, ये बराबर होगा, दोनों कट जाएगा, बराबर होगा। तो इसको फिर N के जगह कोई N1 मान लो और सेम आर्गूमेंट लगाओ, है ना। तो अगेन एज बिफोर, जैसे पहले किए उस तरह से अब हम लोग क्या दिखा सकते हैं, P2 इक्वल टू Q2, इसी तरह से चलते रहेगा, है ना। एंड देन P3 इक्वल टू Q3 एंड सो ऑन, ऐसा हम लोग दिखाते जाएंगे। अब कहाँ पे रुक जाएगा ये चीज़ को सोचो। देखो R इज S, Q वाला ज़्यादा है, तो एक जगह पे आगे क्या आ जाएगा, PR इक्वल टू, यहाँ रुकेगा QR+1 QR+2 करके कहाँ तक चला जाएगा, S तक चला जाएगा। अगर बराबर है R इक्वल टू S, तब तो खत्म हो जाएगा, है ना। इफ R इक्वल टू S है,
इफ आर इक्वल टू एस है तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू Q1, P2 इक्वल टू Q2, ऐसे करके चला जाएगा, QR इक्वल टू PR, प्रूफ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर लेस देन है, इफ R इज लेस देन S, तो क्या होगा, देन reality ultimately heaven, ये है अल्टीमेटली, ये है क्या हो जाएगा, R तक तो बराबर होगा, तो 1 इधर तो 1 बचेगा, R तक कट जाएगा तो क्या होगा, Q R प्लस 1 Q R प्लस 2, ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा, Q S तक चला जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सब क्या है, प्राइम है, प्राइम तो ऐसे ही 1 से बड़ा होता है। अब सब QR प्लस 1 QR प्लस 2 QS सारा क्या है, 1 से बड़ा है और पॉजिटिव है। अब कैसे भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या है, संभव नहीं है, है ना, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। देयरफॉर क्या होगा, R इक्वल टू एस, R इक्वल टू, इस केस में भी क्या होगा, अब R S बराबर होगा तो जो पहले लिखे थे, हेंस हम लोग का क्या हो गया, P1 इक्वल टू Q1, P2 इक्वल टू Q2, ऐसे कर करके कहाँ तक चल जाएगा हम लोग का सीक्वेंस, PR इक्वल टू QS। अब क्या हो गया, जो रिप्रेजेंटेशन है एक ही जैसा आ गया, दोनों बराबर आ गया, है ना, हेंस एंड शो द टू फैक्टराइजेशन आर आइडेंटिकल, दोनों सेम आ गया, हेंस द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये प्रूफ हो गया हम लोग को। इसमें किसी को कोई पूछना है कुछ?